वेलकम बैक टू द शो लजीज़ कुज़ीन रमज़ान स्पेशल। और इस रमज़ान स्पेशल में हम बड़ी स्पेशल चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत स्पेशल बातें जान रहे हैं। हमारी रेसिपी जो है वो इस प्रोसेस पे है कि बस जल्दी से हम जाने कि अब क्या होने वाला है आगे। ओके, ये आपने देखा, दिस इज थिक इनफ। यस, और बहुत ही मीठी खुशबू आ रही है, बहुत ही, इट्स सो टेम्पटिंग। दिस इज कॉल्ड अ सॉर्ट ऑफ रबड़ी। Yes, I have closed the cooker. I'm just adding the cream. okay. थोड़ी सी बचाऊंगी for the decoration. मैंने पढ़ा था, मुझे किसी ने बताया था, जब हम कुकिंग करते हैं, I just want to share with you and I'm asking a question आपसे कि हम जब उम्मूमन खाना पकाते हैं ना, हम यूँ करके पकाते हैं। तो मुझसे कहा था यूँ करके चमचा चलाना चाहिए, तो मैंने पूछा क्यों एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए कि आप तवाफ़ भी यूँ करते हैं, कहते हैं खाने में बरकत होती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस तरह तवाफ़ एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरीके से चम्मच भी एंटी क्लॉकवाइज चलाने में एक हिकमत और भी है जी। वो ये कि जब आप कोई गिरह लगाते हैं तो वो क्लॉकवाइज लगाते हैं, और गिरह को खोलते हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको खोल रहे होते हैं, इसमें खैर, रहमतों और बरकतों के लिए, इसको लॉक नहीं कर रहे होते। इसीलिए आई वांटेड टू शेयर, ऑलवेज व्हेन यू आर कुकिंग योर फूड, स्टर योर स्पून एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज दिस इज द वे, इसमें बरकत भी है। और आपने जो बताया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एंड दिस इज, यू कैन कॉल अ रूहानी टिप। दिस इज ओके। नाउ जस्ट सी दिस, आई हैव एडेड द क्रीम, दिस इज रेडी ऑलरेडी। आई हैड पुट शीरा ओवर हियर। आई विल जस्ट पिक दिस अप and I'm going to just pour it over. This is so tempting. It does not have to be soaked. It will not be soaked because I have already added sheera. Just little bit because ये भी sweet है। बहुत से लोग एक बनाते हैं डबल का मीठा, exactly. वो शीरे में डालते हैं। So I tried to do something like that. ये मैं यहाँ से हटाऊंगी। I'll put this here. Very nice, and I'm gonna try this and definitely. Then put this here. Make it look. जब उसका नाम आप शाही टुकड़ा बोलते हैं, it's not शाही टुकड़ा, but now I'm waiting for the name. Please, I made a dish for you, and I want you to tell me the name. आप दुल्हा दुल्हन की जब शादियां होती हैं, उनके लिए मुंह मीठा करने के लिए ये बना सकते हैं। बच्चों की बिस्मिल्लाह होती है, रोज़ा कुशाई बच्चों की हो रही होगी, आमीन होती है, उसमें भी बजाय इसके कि आप मार्केट से ख़रीद के लेकर आएँ, एक वेल प्रेजेंटेशन वाली बहुत प्यारी सी डिश, मोहब्बत भरी। एंड दिस इज़ समथिंग कि यू कैन जस्ट पिक अप वन एंड हैव इट। सेगमेंट को उसको भी सुनना है। बस ये हमारा रेडी हो गया। ये आपने लिया, दिस इज अ नाइस हेल्दी डिश फॉर सहूर और फॉर इफ्तार। बस अब हम आगे आपकी बात के लिए। बहुत खूबसूरत और बहुत यमी, इट लुक्स वेरी यमी के टैम्पटिंग, और वाह हो गई है आपका, बहुत दिल चाह रहा है बस जल्दी से इफ्तार का टाइम आ रहा है, हम लोग इसको ट्राई करें। हम चलते हैं फैसल अजीज़ बंदगी साहब के पास और जानते हैं और कीमती बातें उनसे ज़कात और खैरात के बारे में। ज़कात ये फ़राइज़ में से है और इसमें खुश दिली के साथ ज़कात देनी चाहिए। हज़रत एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, तो उनसे किसी ने कहा कि ये ज़कात अवाम के लिए तो 2.5% है, और जो अहलुल्लाह हैं, ख़ास अल्लाह से ख़ास रग़बत रखते हैं, तो क्या उनके लिए भी 2.5% ही? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, अवाम के लिए तो ये है कि वो 97.5 अपने पास रखें और 2.5 वो मुस्तहिकीन में दे दें। लेकिन जो ख़ास अल्लाह से लौ लगाने वाले लोग हैं, वो 2.5 अपने पास रखें।
और 97.5 वो लोगों में तकसीम करें। ये शरई हुक्म नहीं है, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का एक कॉल है कि जो अल्लाह से खास रग़बत रखता है उसको तो ज़्यादा मदद करनी चाहिए। और दूसरी ये कि अल्लाह की कितनी मेहरबानी है कि सारा दिया हुआ उसी का है। उसमें से वो ये कह रहा है कि 2.5% मखलूक में दे दो। वो 2.5% भी अल्लाह अपने लिए नहीं ले रहा, अल्लाह की मखलूक में दे दो। और मखलूक को जब दोगे तो इससे राज़ी अल्लाह हो जाएगा। तो इसमें ये बात भी पता चलती है कि मखलूक से हुस्न सलूक के ज़रिए अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। मैं एक और छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अब हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, हमारी जो अगली नस्ल आ रही है, हमारी यूथ आ रही है, उनके सामने हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते तो हैं इस नीयत से कि वो हमसे सीखें। उनको हम किस तरीके से ये दर्ज दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका आपसे मैं जानना चाहूँगी कि उनको साथ लेके जाएँ या उनको हम बाहर भेजें। प्लीज़ इस पर रोशनी डालिएगा। हज़रत अली ने तरबियत का एक उसूल बयान किया था कि पैदाइश से लेकर 7 साल तक अपने बच्चों को ऐसे रखो जैसे वो आका हैं तुम गुलाम। बिल्कुल। और 7 साल से 14 साल की उम्र तक उन्हें ऐसे रखो जैसे तुम आका हो वो गुलाम। इसलिए जब 7 साल के बाद अब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है तो बहुत सारे बाहर के मनफी असरात उसकी शख्सियत में दाखिल होते हैं। फिर 14 साल से 21 साल तक औलाद को ऐसे रखो जैसे वो मुशीर है, हर काम में उससे मशवरा करो। और जब अपनी औलाद से वालिदैन हर काम में मशवरा करेंगे, ख़रीदारी के लिए जाएं, कोई अहम मामला करें, बच्चों को शरीक करें तो बच्चों का एतमाद भी बढ़ेगा और बच्चों को आने वाले वक्त के लिए कब्ल अज़ वक्त उनकी तैयारी भी हो जाएगी कि किस काम को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। खा वो नमाज का मामला हो, ज़कात का मामला हो, ज़िंदगी का कोई भी अहम मामला हो, बच्चों की मशावरत उसमें की जाए ताकि बच्चों को अपनाइयत का और अपनी इम्पोर्टेंस का एक एहसास भी हो। शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें बहुत प्यारी और बहुत कारामत बातें बताई हैं। यकीनन हमारी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपा आपका भी मैं ये यहाँ पे तो मैं भी इफ्तार की तरफ ही चली जाऊँगी, उनका शुक्रिया उस वक्त ही अदा करूँगी। ये भी मैं भूल गई थी तो मैंने कहा ये भी डाल दूँ, सही क्रीम, ताकि इसको बहुत ही इतनी मज़ेदार बनाएं कि बस सबका दिल चाहे कि ये खाने और सबका दिल चाहे कि टू टेल मी द नेम ऑफ दिस डिश। एग्जैक्टली। और ईमेल करके आपने हमें feedback@iqra.tv पर नाम इसका ज़रूर सजेस्ट करना है। साथ में मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी, लेकिन एक छोटी सी बात पे एंड अप करूँगी और फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे। वो ये कि हम सालगिरह बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत सारी खुशियाँ बच्चों के साथ मना रहे होते हैं, बच्चों की सक्सेस की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो महीना है हम तस्वीरें भी खींच रहे होते हैं, मेमोरीज़ को सेव कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो महीना है इसमें क्या ही बेहतरीन हो जाए अगर आप बूटी पैक्स बनाएं, आप गिफ्ट पैक्स बनाएं और बच्चों के साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से रैप करें और बच्चों के साथ निकल जाएं गरीबों को, जो हमारे ज़रूरतमंद हैं उन लोगों के पास, ऑर्फनेज हाउसेस में, होम्स में, जहाँ पे बच्चों के पास माँ बाप मौजूद नहीं हैं, जिनके पास शेल्टर्स नहीं हैं, ओल्ड एजेस होम में, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर अगर बच्चों के साथ ये उनको तोहफे दें और उनको बताएं कि वो अकेले नहीं, हम उनके साथ हैं, तो शायद हमारे साथ साथ उनकी ईद भी बहुत प्यारी हो जाएगी। आपा, हम मेरे ख्याल से अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं आपको इस अपनेपन के साथ कि आप कल तक हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे और कल हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ जिससे आप सीखेंगे बहुत कुछ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। To make shahi tukde, take bread and cut it into a square shape and fry in ghee. Make a thick sugar syrup with sugar and water. In a pan, add 2 to 3 tablespoons of sugar syrup. Now add in milk, sugar, chopped almonds, and chopped pistachio and boil. Add koya and then later on add cream. On a platter, add the fried bread, then top up with sugar syrup and pour the milk mixture. Garnish with silver leaf, chopped almonds, chopped pistachio, and fresh koya.